साथियों, नमस्ते प्यारे साथियों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये वीडियो मकर संक्रांति यानी 14 तारीख के रात में डाल रहा हूँ, जो कल भी यानी 15 तारीख को भी मकर संक्रांति है। इसीलिए हम मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई आप लोगों को देते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। ज़्यादा बात हम लोग इधर उधर का नहीं करते हैं, अपने शानदार ट्रिक के बारे में जानेंगे। आज जो हमारा ट्रिक होने वाला है, काफ़ी शानदार ट्रिक होने वाला है। लेखक के नाम जो बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं, तो उसी का हम लोगों ने आज ट्रिक लेकर आया है, जो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अगर आज नहीं देखा तो आप लोग कभी ये मत सोचिए कि हम जाएंगे और ऐसे टिक मार देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है 5 से 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का हम लोग पढ़ेंगे, जो लेखक के नाम है, ठीक ना। हम लोग शानदार ट्रिक पढ़ने वाले हैं आज। यहाँ पे आप लोग हंसिएगा, आप लोगों को हंसी भी लगेगा। ऐसा ट्रिक हमने बनाया है और 5 से 6 अंक आपका दर्ज हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए ट्रिक को जानते हैं, समझते हैं। तो आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए। देखिए पहला हमारा आ गया पेज, ठीक ना। पहला पेज में हम लोग देखेंगे कि गद्य खंड, ठीक ना। अभी हम लोग गद्य खंड का लेकर आए हैं पहला पार्ट में, दूसरा पार्ट में काव्य खंड का लेकर आएंगे, और तीसरा पार्ट जो है हमारा वो वर्णिका का होने वाला है, ठीक ना। तो हमारा 12 चैप्टर है टोटल। तो हम लोग 12 चैप्टर का अच्छे से ट्रिक बनाएंगे, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है पहला चैप्टर हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक साहब जो है वो भीमराव अंबेडकर है दरअसल, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से बताएंगे। देखिए जैसे जो श्रम होते हैं, जो श्रम करते हैं, जो श्रमिक, सबसे ज़्यादा श्रम जो है भीमराव अंबेडकर किए थे, जिन्होंने संविधान को ही रच दिए, ठीक ना। और जाति यानी कि जब ये विद्यालय पढ़ने जाते थे, एक दलित परिवार के थे ये भीमराव अंबेडकर, तो उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया, यानी कि विद्यालय में नहीं पढ़ने दिया जाता था, ठीक ना। तो यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा 20 के दांत, और इसके लेखक साहब है नलिन बिलोचन शर्मा। जो नलिन जी है, नलिन बिलोचन यानी शर्मा जी जो है, उनके जो है कितने दांत है, तो 20 दांत है। कितने दांत है, 20 दांत है। कितने दांत है, 20 गो दांत है उनको, 20 गो दांत है नलिन शर्मा जी का। तो शर्मा जी का 20 गो दांत है, तो कितना हो गया, नलिन बिलोचन शर्मा हो गया। इसका शानदार ट्रिक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा इसको आसानी से। और कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक मैक्स मुलर हुए। लेकिन देखिए भारत से हम क्या सीखें, कुछ मूल बिंदु ही ना सीखेंगे, हम लोग मूल बिंदु सीखेंगे। इसीलिए मूल यानी मूलर यानी मैक्स मुलर, तो हम लोग मूल से याद रखेंगे, मूल बिंदु से याद रखेंगे कि मैक्स मुलर, ठीक ना। भारत से हम क्या सीखें, तो मूल बिंदु सीखेंगे यानी मैक्स मुलर सीखेंगे, यानी मैक्स मुलर हो जाएगा इसका लेखक। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग इसको ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक से जानेंगे। देखिए नाखून जो है आप हजारों बार काटते हैं फिर भी वो बढ़ता जाता है, तो हजारों बार काटिएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी कि आपका 4 चैप्टर का कंप्लीट हो चुका ट्रिक। अब कह रहा है कि गद्य खंड यानी नागरी लिपि, और इसके लेखक साहब कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। और जो गुणाकर मूले हैं इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जो नगरी जो होते हैं वो गुण वाले होते हैं, नगर के लोग जो है गुणवान होते हैं, नगर के लोग जो है गुणवान होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि नागरी लिपि का गुणाकर मूले जी हो जाएंगे, ठीक ना। गुणाकर मूले होगा। बहादुर लोग जो है अमर होता है, यानी कि बहादुर जो अमर होता है तो वो अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमरकांत हो जाएगा बहादुर लोग। परंपरा का मूल्यांकन, जो शर्मा जी जो है वो परंपरा यानी परंपरागत से बहुत पहले से वो मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक ना। बहुत पहले से वो मूल्यांकन कर रहे हैं, इसीलिए आपका परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा रामविलास शर्मा। जो शर्मा जी है, शर्मा से याद रखिएगा, ठीक ना। शर्मा से याद रखिएगा, जो रामविलास शर्मा जी जो है वो परंपरागत से मूल्यांकन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 चैप्टर का देखेंगे कि जीत जीत में निरखत हूँ।
मतलब जीत जीत, यानी महाराज जो होते हैं हमेशा विजयी होते हैं, ठीक है ना। महाराज क्या होते हैं, हमेशा जीतते हैं, जीतते हैं। कौन जीतते हैं, तो महाराज। तो आपका पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो हमेशा जीत जीत में निरखता है। तो हो जाएगा आपका जीत जीत में निरखत हूँ, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। चलिए आपका नेक्स्ट कह रहा है कि गद्य खंड का एवेन्यू, ठीक ना, एवेन्यू अशोक वाजपेयी, जो वाजपेयी साहब जी जो है वो एवेन्यू बार बार जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तो एवेन्यू जो है अशोक वाजपेयी बार बार जाते हैं। फ्रांस का एक ईसाई मठ है एवेन्यू, वहाँ पे जो है वाजपेयी साहब बार बार जाते हैं, यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। तो आप लोग को ऐसे याद करना है ना, ऐसे याद करना है, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि मछली, विनोद कुमार शुक्ल, जो विनोद नाम का विनोद नाम का एक लड़का है विनोद कुमार, वो हमेशा मछली बहुत खाता है, वो मछली बहुत खाता है। विनोद जो है वो मछली बहुत खाता है, विनोद नाम का लड़का जो है बहुत मछली खाता है, इसीलिए मछली का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। या फिर आप इसका एक और ट्रिक जान लीजिए कि शुक्ला लोग होते हैं वो मछली खूब खाते हैं। शुक्ला लोग जो होते हैं वो मछली खूब खाते हैं, आपका ये भी सही है, ठीक ना। आपका देखिए अब कह रहा है कि जो नौबत खाने में इबादत यानी कि यतीन्द्र मिश्र, यानी जो नौबत है, जो खाना हम लोग कैसे खाते हैं, मिस के खाते हैं ना। खाना हम लोग कैसे खाते हैं, मिस के खाते हैं, तो आपका मिश्र हो जाएगा, यानी कि यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। तो आपका नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। आपका कह रहा है संस्कृत और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। तो शिक्षा और संस्कृति यानी महात्मा गांधी जो है वो शिक्षा के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाए हैं। जैसे कि शिक्षा, उनके पास अंग्रेजी का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था, फारसी का, यानी सभी विषयों का वो ज्ञान अपने अंदर रखते थे। तो महात्मा गांधी जी जो है वो संस्कृत और शिक्षा को बहुत अधिक महत्ता दिए हुए हैं। तो हम लोग संस्कृत और शिक्षा का जो है महात्मा गांधी जी कर देंगे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी कर देंगे। इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इनका जन्म। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग 7 मिनट में सभी का ट्रिक समझ गए, पूरा गर्दा उड़ा दिए 7 मिनट में ही, ठीक ना। अब हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ हमारा सीरीज आने वाला है, जो सीरीज आने वाला है आप लोग प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा इस सीरीज पे। देखिए 2026 के लिए हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो महासंग्राम है, ठीक ना। महासंग्राम में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक ना। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका इतिहास, SST में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, यानी ऑल चैप्टर का हम लोग लेकर आ रहे हैं 3 फरवरी को। आपका 2 फरवरी को इसका लॉन्चिंग होगा, जिसमें आपको मैथ और साइंस और SST का होने वाला है। 3 सीरीज होगा, ठीक ना। देख सकते हैं यहाँ पे साइंस का भी है, उसी प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भौतिक हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र यानी ऑल चैप्टर का ऑल क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं महासंग्राम यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 100 है, 100 से भी अधिक इसमें है, ठीक ना। तो आप बस 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, 8 मिनट में आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार ट्रिक है, ठीक ना। यहाँ पे काफ़ी शानदार ट्रिक है। आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ट्रिक लाने के लिए, ऐसे ट्रिक आप लोग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तो आप लोगों के पास मेरा न्यू वीडियो आप लोगों तक जा पाएगा। तो आप लोग इस शानदार ट्रिक को इतना वायरल कीजिए कि मुझे भी लगे कि हाँ अब मुझे भी ट्रिक बनाना चाहिए। ये काफ़ी मैं सोच समझ कर ये ट्रिक बनाया हूँ। आप लोग इसको हंसी में भी ले सकते हैं, ये हंसी वाला भी बात है यहाँ पे, जैसा कि हमने लगा रखा है। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी वीडियो होगा मैं इंपॉर्टेंट ही लाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए धन्यवाद बच्चों इतना देर तक वीडियो देखने के लिए, और आप लोग समझे होंगे अच्छे से। धन्यवाद।